वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार और जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8:30 पर ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। विफलता केवल उस व्यक्ति के लिए होती है जो कोशिश नहीं करता। विफलता केवल उसी व्यक्ति के लिए होती है जो कोशिश नहीं करता, और जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, वो कभी विफल नहीं होता। और अगर वो विफल होता है तो विफलता से वो कुछ न कुछ, यानी अगर वो असफल हो गया तो वहां से बहुत सारी चीजें वो सीखेगा। उसकी वो असफलता जो भी होगी ना, वो भी उसके काम आएगी। तो इसलिए निरंतर चलते रहो। रास्ते बहुत कठिन है आज के युग के अंदर, उन रास्तों को हमें पार पाना है। उसके लिए हमें उन जो रास्ते कठिन है, उन कठिन रास्तों पर भी हमें चलते हुए, हंसते हुए, आत्मविश्वास रखते हुए चलना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि अगर हमने सच्ची कोशिश की और सही दिशा में कोशिश की तो हम कभी सफल होंगे, लेकिन कभी भी असफल होने के बाद रुकना नहीं है। अगर हम रुक गए तो फिर हम विफल होंगे। इसलिए निरंतर चलते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा भिक्षावर्ती मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने की कार्य योजना में राजस्थान के किन शहरों का चयन हुआ है? जैसलमेर, पर्यटन के क्षेत्र में और साहित्यिक क्षेत्र में उदयपुर। राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी 2024 को चुनाव होंगे? तो 3। टोटल सीटें हमारी 10 है राज्यसभा की, उनमें से 3 सीटें अभी एक खाली हो चुकी है, 2 अप्रैल में खाली हो जाएगी, तो इन पे चुनाव होने। प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, जो एमबीएम विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर, उसके कुलपति। और मैं बता देता हूं, ये जो आरआईटी खुलेंगे ये संभाग स्तर पर खुलेंगे। तो संभाग कितने हो चुके हैं? 10। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं 3 थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 की जगह 1150 रुपए, और जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें जो 6000 थे उसको बढ़ाकर 8000 रुपए। हालांकि उसके अंदर आपकी घोषणा आप कह रहे थे 12000 है, लेकिन भाई सरकार ने जो किया उसी को बताया जाएगा। और तीसरा कौन सा था? एमएसपी, जो गेहूं पर बढ़ोतरी की है। राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो साइबर वज्र प्रहार 1.0। और प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका के द्वारा। और रांची में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम की वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता? छवि चौधरी और इशिता चौधरी, दोनों सगी बहनें हैं डेगाना की। तो ये आपको क्लास मिल गई। और ध्यान रखना, इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रहा है। जिसने भी जनवरी से दिसंबर 2024 वाली करंट अफेयर्स ले रखी है, 1 जनवरी से लेकर इसमें 31 दिसंबर तक का टेस्ट मिलेगा, डेली, वीकली और मंथली। आज आपको इसमें मंथली टेस्ट मिल जाएगा और आपको 5 फरवरी को इसमें मंथली पीडीएफ मिल जाएगी। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, कंटिन्यूज रफ्तार के साथ पढ़ें। सुबह करंट की क्लास और इसके अंदर 4 से 5 बजे करंट की टेस्ट आ जाता है, वो लगाया करें और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। पहला प्रश्न, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड फेस्टिवल किसे दिया जाएगा? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया जाएगा? हर साल जब ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है तो इसमें दैनिक भास्कर की तरफ से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल दिया जाता है। तो ये मिलेगा अमीश त्रिपाठी को। किसको? अमीश त्रिपाठी। यहां आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये अमीश त्रिपाठी हैं। टीनू आनंद को राजस्थान इंटरनेशनल में अवार्ड दिया है, ये अलग है, वो अलग है। पंडित लक्ष्मण भट्ट और डॉक्टर माया टंडन, इन दोनों को पद्मश्री 2024 की घोषणा हुई है। ध्रुपद गायक हैं और इन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए काम किया है, इन दोनों को। अब बात आती है जयपुर लिटरेचर की।
देखो आज से स्टार्ट होने जा रहा है 1 से 5 फरवरी 2024 को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन आमेर में किया जा रहा है। दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड लेखक अमीश त्रिपाठी को दिया जाएगा। 2023 में यह अवार्ड गीतकार इरशाद कामिल को दिया था। किसको? इरशाद कामिल को दिया था। और मैं आपको बता दूं, अब ये 1 से 5 फरवरी स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको एक पुरस्कार और देखने को मिलेगा, कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार भी दिया जाएगा, जो पिछले साल के सचिदानंद जी को दिया था। 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया। अब इन दोनों को संभाल के रखना। ये तो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी जयपुर साहित्य महोत्सव, जो 17 नंबर का है, जबकि ये हुआ था रीप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये 10वें नंबर का है। इनके क्रमांक उल्टे मत कर देना, पेपर में 10वां 17वां 15वां ऐसे ही आएंगे। तो वो तो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो ये 10वां हुआ 27 से 31 जनवरी को। इसमें क्या है कि प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड दिया था इति आचार्य जयपुर को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था टीनू आनंद को। और इसमें द्वारका प्रसाद अग्रवाल आ गया, अमीश त्रिपाठी को अभी एक पुरस्कार और आएगा, आज से स्टार्ट हो चुका है। तो कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार भी इसके अंदर दिया जाएगा। जब दिया जाएगा उसकी चर्चा हम करेंगे। क्लियर होगी ये बातें? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं उस चीज को देखते नहीं, और फिर एग्जाम में प्रश्न आ गया तो हम गलत करके आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को कहां किया जाएगा? भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। कब? आज से स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन चलेगा। कौन कौन? भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इन दोनों का एक साथ आयोजन किया जाएगा। तो क्या है? भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 कहाँ होगा? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। यह 3 दिवसीय आयोजन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। एक बार ये भी पूछ लिया जाता है किस किस के द्वारा, लेकिन आप इसको याद रखना। कृषि विश्वविद्यालय श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर है, जिसके कुलपति हैं, इसके कुलपति कौन है? डॉक्टर बलराज सिंह है। कौन है? डॉक्टर बलराज सिंह। ठीक है, तो भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1 से 3 फरवरी 2024 राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। तीसरा प्रश्न, जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त या कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? जी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, पहले जयपुर के भी हो चुके हैं। तो जयपुर के कौन है? बिजू जॉर्ज जोसेफ है फिलहाल, और 2 ही है अपने राजस्थान में। 2011 से जयपुर और जोधपुर 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। ठीक है, तो दोनों के अंदर कमिश्नर जब भी पूछा जाता है पेपर में आता है। तो जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त या कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को नियुक्त किया है। कल कुछ आईजी डीआईजी जो डीजी वगैरह है उनको परिवर्तित किया गया है, तो 2-3 हम याद करेंगे, हालांकि परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन अब जैसे जोधपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर बने हैं तो ये जल्दी से बदलने की संभावना बहुत कम होती है, और यहाँ से प्रश्न आता है, बाकी नहीं आता। जैसे मुख्य सचिव हो गए, मुख्य जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वही प्रश्न आते हैं, बाकी नहीं आते, क्योंकि ये बदलते रहते हैं अपने हिसाब से। तो देखो, राजीव कुमार शर्मा है जैसे, उनको महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के बनाए हैं। राजेंद्र सिंह को पुलिस आयुक्त कमिश्नर जोधपुर के बनाए हैं। रवि दत्त गौड़, ये पहले जोधपुर पुलिस कमिश्नर थे, अब इन्हें महानिरीक्षक कोटा रेंज के बना दिए। जयनारायण को महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान के, और गौरव श्रीवास्तव को आईजी मुख्यमंत्री सुरक्षा के। अब इसमें और कोई प्रश्न नहीं आएगा, इन 2 प्रश्नों को याद रखना। जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह बन गए, और राजीव कुमार शर्मा एसीबी के यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बन गए। इन दोनों को याद रखना है। सीडोस के तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का 1 से 4 फरवरी 2024 को कौन से संस्करण का आयोजन हो रहा है? आज ही हो रहे हैं सब कुछ, आज ही सब कुछ हो रहे हैं, सब जगह आज गढ़ है जयपुर के अंदर, सब प्रकार का सिस्टम हो रहा है। तो सीडोस के तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का 1 से 4 फरवरी 2024 को कौन से संस्करण का आयोजन हो रहा है? 12वें संस्करण का आयोजन हो रहा है।
ये तस्वीर किसकी लगाई है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। क्यों लगाई है? क्योंकि उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और इंडिया स्टोन मार्ट, स्टोन क्या होता है? पत्थर, ठीक है, पत्थर की क्वालिटी उपलब्धता के आधार पर उनके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। तो रिको का अभिन्न अंग है सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर स्टोन्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन यानी सीडोस के तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन 1 से 4 फरवरी को किया जाएगा। यह आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुर में किया जाएगा। उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। इसकी शुरुआत भी आज से होने जा रही है। तो रिको की बात आई है, राजस्थान में औद्योगिक संस्थान की सबसे शीर्ष संस्था है और इसकी स्थापना पहले 1969 को हुई थी खनिज विकास विभाग के साथ। जैसे ही खनिज विकास निगम लिमिटेड 1979 में अलग हुआ, ये स्वतंत्र रूप से 1980 में काम करने लगा। मुख्यालय दिल्ली है, तो कभी भी 1969 या 80 में से एक ऑप्शन आ जाए तो वो आपका उत्तर होगा। 3 से 8 फरवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? 3 से 8 फरवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? कोटा में। कहां पे? कोटा में होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से, ये बड़ी बात है, जब जब ओम बिरला जी ने कहीं भी कुछ काम किया है वो एग्जामिनर ने पूछा है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से 3 से 8 फरवरी तक आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में आने वाले हस्तशिल्प में भारत के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति, कला और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश द्वारा किया जाएगा। तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से 3 से 8 फरवरी को इसका प्रदर्शन किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? ये कोटा के अंदर किया जाएगा। बात कोटा की आई है तो यहाँ पे चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण हुआ था 12 और 13 सितंबर को। यहाँ स्ट्रेस पार्क है, स्नेक पार्क है, अस्थि बैंक है, प्लाज्मा बैंक है, स्पाइस पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेस पार्क, स्नेक पार्क, राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल और अबेड़ा पार्क, राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स 2013 में, राजस्थान का यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स 2012 में बना था। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे है? जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? रानपुरा कोटा के अंदर। ये सारी बातें आपको याद है। अगला प्रश्न देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा संदीप पुरोहित को। किसको? संदीप पुरोहित को। और कानाराम मोडियार, ये भी राजस्थान पत्रिका के लेखक है, इन्हें पुरस्कार किया जा चुका है। और ये सह संस्थापक गुलाब कोठारी जी है ही। और विजय भंडारी, ये भी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डिम्ब विश्वविद्यालय की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने और आमजन को अपने अधिकार और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप पुरोहित को 2024 का पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। बस इतना नाम याद रखना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो अभी छठे खेलो इंडिया गेम है वो तमिलनाडु के अंदर हो रहे हैं। तो वहाँ जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है अपने राजस्थान के संदर्भ में उनको पढ़ना है, फिर खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में एक साथ पढ़ लेंगे। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है तैराकी में। किसमें? तैराकी के अंदर जीता है। तो जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने चेन्नई में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम में तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अभिनंदन खंडेलवाल ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। और कल हमने पढ़ा था कि उदयपुर के युग चेलानी ने भी यहाँ पे 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रकार उससे पहले विमला माथुरा और खेताराम दोनों ने, सियाग ने साइकिलिस्ट के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, वो भी हमने पढ़ा था। जूडो के अंदर आतिश शर्मा ने कांस्य पदक जीता, वो भी पढ़ा था। तो धीरे धीरे इन खेल जैसे जैसे आते जाएंगे इनको साथ साथ पढ़ते जाएंगे। और आज उम्मीद है जनवरी मंथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको खेल अलग पुरस्कार अलग एक ही वीडियो में सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे।
और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और राजस्थान करंट अफेयर, नानक क्लासेस राजस्थान करंट। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से ज्वाइन करना भी। मैंने देखे टेलीग्राम पे हजारों ग्रुप बने हुए हैं इस प्रकार नानक क्लासेस के नाम से, तो उसमें उल्टे सीधे आते रहते हैं, बकवास आती रहती है। आप इन दो को चयन करें, यहाँ लिंक ऐप का यूट्यूब का और महत्वपूर्ण क्विज वगैरह ही आती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी का किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है, तो आपका सही जवाब था मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब आपको जवाब देना कमेंट में। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले युग चेलानी का संबंध किस खेल से है? वुशु से, जूडो से, तैराक से, साइकिलिंग से। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा किस मानसून से होती है? अरब सागर से। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, जबकि स्थान पूछे चूरू। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 58 सेंटीमीटर। और राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला है चूरू। और कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट भागों में बांटती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। अब 5% आपके लिए। कल मैं ये नेक्स्ट डोर ये दे नहीं पाया था, शायद दिया था लेकिन वीडियो वो कट गया था वहां से। अब देखो, मिट्टी से संबंधित प्रश्न 5% है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जिप्सी फेरिस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? और रेवेरिना और साइरोजेक्स मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 9 बजे रोज डेली मैं क्लास लेता हूँ, वहीं से 5% आपको देता हूँ। रात मैंने 9 बजे आपको राजस्थान में अकाल सूखा मरुस्थलीकरण की क्लास दी थी, और उसका टेस्ट आ जाता है कितने बजे? शाम को 5 बजे। तो टेस्ट लगाओ और व्याख्या देखो। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आज मैं बता देता हूँ ऐप के अंदर जो टेस्ट होने वाले हैं, एक तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा 1 फरवरी वाला, एक हनुमानगढ़ जिला दर्शन का टेस्ट होगा, और एक राजस्थान सामान्य अध्ययन में राजस्थान की वन संपदा का टेस्ट होगा। ये है जो टेस्ट राजस्थान जीके टेस्ट, यानी आपको नए तरीके से नए नवीन जिलों पर आधारित में ये टेस्ट है राजस्थान जीके की। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सारे 1 साल तक करवाते रहेंगे आपको। ठीक है, 1 साल तक टेस्ट है इसके अंदर। देखो, मान लो जैसे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था की एक सीरीज पूरी होगी, फिर दूसरी फिर चल जाएगी, तीसरी फिर चल जाएगी, यानी 31 दिसंबर तक आपको मिलता ही रहेगा। और ये करंट मिलता रहेगा। ठीक है, और एक साथ 2-3 टेस्ट सीरीज लेते हो तो आप क्या किया करो, मेंबरशिप ले लो हमारी। उससे क्या है, 1 साल तक सारे, चाहे पीटीआई है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे रीट है, चाहे पशु परिचर है, चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे जीके है, चाहे करंट है, कॉलेज व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, सब ना आपको फ्री हो जाएगी 1 साल तक। और अभी सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग में भर्ती आ गई, फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत विभाग में भर्ती आ गई। अब तैयार रहो, अगली रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों ही सामान्य के अंदर और आएगी। बस पढ़ते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भर्तियां आ जाए, आप सोचते रहो मैं किसकी तैयारी करूं क्या नहीं करूं। आज हम हनुमानगढ़ जिला पढ़ेंगे। तैयार रहना, मस्त रहना, निरंतर अध्ययन करो। और कोई विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूँ, जो विद्यार्थी स्पेशल रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है कोई विद्यार्थी, और मार्गदर्शन करना चाहता है और कैसे तैयारी करनी है सब कुछ, इसके लिए मैं आपको हेल्पलाइन नंबर 94-144-23-611, ठीक है, और 76-923-611 जो नंबर है, इस नंबर पे आज आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। कोई रीट लेवल प्रथम का सिर्फ विद्यार्थी है, वो कॉल करेगा तो रीट लेवल प्रथम का ही विद्यार्थी होना चाहिए। 76-923-611 पे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क, आपको पूरा तरीका बताया जाएगा, तैयारी कैसे करनी है, कौन से किस प्रकार सब्जेक्ट करने हैं, किस प्रकार टेस्ट सीरीज है, किस प्रकार आपको क्लासें दी जाएगी। तो अध्ययन करना, मस्ती से पढ़ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।